चिराग पासवान ने कर दिया ऐलान, धोखा देने वालों को कभी टिकट नहीं देंगे। पशुपति पारस के साथ कई सांसद होंगे बेटिकट। पशुपति पारस ने जो किया वो चिराग पासवान कभी भूल ना पाएंगे, लेकिन चिराग ने ऐसा किया कि वो कभी सांसद भी नहीं बन पाएंगे। पशुपति पारस के कई सांसद भले ही चिराग पासवान के साथ आ गए हैं, लेकिन एक सांसदों को भी चिराग पासवान नहीं देंगे टिकट। लोकसभा चुनाव का बिगुल कुछ दिनों में बच जाएगा और चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। और अब हर पार्टियों के नेता टिकट के लिए बड़े नेताओं से मिलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस समय सबका ध्यान चिराग पासवान पे लगा है, क्योंकि चिराग पासवान को जो लोकसभा की 6 सीटें मिलेंगी उसमें वो किसको टिकट देंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर एक तरफ देखा जाए तो उनकी पार्टी को तोड़ने में अहम रोल रखने वाली बीणा देवी तत्काल पशुपति पारस को छोड़कर चिराग पासवान के साथ आ गई है। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में सबसे अधिक रोल बीणा देवी का रहा है, क्योंकि उनके पति नीतीश कुमार के पार्टी के एमएलसी हैं। उन्हीं के जरिए नीतीश कुमार ने बीणा देवी को पशुपति पारस के पक्ष में लाया। वैसे भी विनीता विजय को अपनी पार्टी में शामिल करा के चिराग पासवान ने यह संदेश दे दिया कि बीणा देवी को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान को अच्छी तरह से पता है कि उनके बुरे दौर में बीणा देवी ने कैसे धोखा दिया था। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीणा देवी अभी भी नीतीश कुमार के समर्थन में है, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के कैसे रिश्ते हैं ये सभी जानते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से एक विधायक जिताया था, जिसको बाद में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में मिला लिया। शायद नीतीश कुमार के उस कारनामे को चिराग पासवान कभी भूले ना होंगे, इसलिए वो बीणा देवी को कभी टिकट दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो जीतने के बाद कभी भी चिराग पासवान को धोखा दे सकती है। वहीं विनीता विजय को अपनी पार्टी में शामिल कराना चिराग पासवान की एक चाल थी, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक मचे हुए अब खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं महबूब अली कैसर भी पशुपति पारस को छोड़ के चिराग पासवान पर डोरे डाल रहे हैं, ताकि लोकसभा का टिकट उन्हें मिल सके। लेकिन चिराग पासवान शायद ये ना भूले होंगे जब महबूब अली कैसर के मकान से ही चिराग पासवान के खिलाफ साजिश रची गई, और उस साजिश के मेन सूत्रधार महबूब अली कैसर ही थे। वैसे भी भले ही चिराग पासवान से मिलने का महबूब अली कैसर कई बार से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का कोई ध्यान नहीं है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और चिराग पासवान इस समय दिल्ली में है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के द्वारा ये रणनीति बनाई जा रही है कि बिहार के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि इसका प्रमाण भाजपा ने दे भी दिया है कि भाजपा के लिए चिराग पासवान कितना जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आए तो जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को साथ ही लाया। वैसे भी भाजपा चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया। लेकिन इस समय चिराग पासवान नीतीश कुमार की राजनीति पे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में क्या खेल करेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।